बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में आजकल मौजू जो बना हुआ है वो यरूशलेम है, जिसे अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं। इसके हकीकी वारिस कौन हैं? ये दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूदी कहते हैं। यहूदी कौम सबसे पुरानी कौम है और मूसा को मारने के बाद ये यहूद बहुत ही मजबूत कौम बन चुकी थी। लेकिन मूसा की तालीम को इन्होंने पसे पुश्त जब डालना शुरू किया तो इन पर फिर अजाब आने शुरू हुए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की जब इन्होंने नाफरमानी शुरू की, उसकी तालीम को बिगाड़ना शुरू कर दिया और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब तौरात में इनको तंबीह कर दी थी कि अगर तुमने अपनी तालीम पर अमल ना किया तो फिर आप पर बहुत बड़ा सख्त अजाब आ सकता है, बल्कि आएगा। चुनाचे इस्तिस्ना बाब 28 आयत 15 में ये तौरात का हवाला है। लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ का सुनवा ना होगा, इसके सारे शरों और हुक्मों पर जो आज के दिन मैंने तुझे बताया है ध्यान रख के अमल करेगा तो ऐसा होगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर तू इस पर अमल नहीं करेगा तो तुझ पर लानतें उतरेंगी और तुझ तक पहुंचेंगी। इसके बाद इन लानतों का जिक्र किया है कि जो नाफरमानी की वजह से उन पर उतरेंगी। चुनाचे फरमाया, खुदावंद तुझको तेरे बादशाह को जिसे तू अपने ऊपर कायम करेगा एक गिरोह के दरमियान जिससे तू और तेरे बाप दादे वाकिफ ना थे ले जाएगा। फिर आयत नंबर 36 में लिखा है, खुदावंद एक गिरोह दूर से ज़मीन की इंतहा से ऐसा जल्द बल्कि उकाब की तरह उड़ता हुआ तुझ पर चढ़ लाएगा। वो एक गिरोह होगा जिसकी ज़बान ना तू समझेगा ना वो तेरी, जो ना बूढ़े का अदब करेगा जो जिस पर कर्म करेगी, और वो तेरे मवाशी का फल तेरी ज़मीन का फल खा जाएगा यहाँ तक कि तू हलाक हो जाएगा। इसलिए कि गल्ले और मै तेल और तेरी गाय बैल की बढ़ती भेड़ बकरी के गल्लों से तेरे लिए कुछ ना छोड़ेगा यहाँ तक कि तुझे फना कर देगा, और वो तुझे तेरे सब फाटकों में आ गिरेगा यहाँ तक कि तेरी ऊंची और मोहकम दीवारें जिनका तुझे अपने सारे मुल्क में भरोसा था गिर जाएंगी। और वो तुझे उस सारी ज़मीन में जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया है हर एक शहर के सब फाटकों में आ गिरेगी, और तू अपने ही बदन का फल, हाँ अपने बेटों और अपनी बेटियों का गोश्त जिन्हें खुदावंद तेरे खुदा ने बख्शा था उस मुहासरा के वक़्त उस तंगी में जो मेरे बैरियों के सबब से तुझ पर होगी खाएगा। वो शख्स जो तुम में नरम दिल और बहुत नाज परवरदा होगा उसकी भी नज़र अपने भाई की तरफ और अपनी हमकनार जोरू की तरफ और अपने बाकी लड़कों की तरफ जिन्हें उसने छोड़ दिया होगा बुरी होगी, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के गोश्त में से जिसे वो खाएगा उन्हें उनमें से किसी को कुछ ना देगा, क्योंकि इस मुहासरे और तंगी में
जो तेरे दुश्मनों के बायस से तेरे सारे फाटकों पर तुझ पर होगी, उसके लिए कुछ बाकी ना रहेगा। वो औरत भी जो तुम्हारे दरमियान नरम दिल और नहायत नाजुक होगी, ऐसी ही नज़ाकत और नरमी से अपने पाँव का तलवा ज़मीन पर लगाने की जुर्रत नहीं रखती, उसकी नज़र अपने हमकनार शौहर की तरफ और अपने बेटे की तरफ, अपने बेटे की तरफ बुरी होगी। ये आयत नंबर 55, 49 था 55 है। फिर लिखा है, यूं होगा कि जिस तरह खुदावंद ने तुमसे खुश होकर तुम्हारे साथ नेकी की है और तुम्हें बहुत दिया है, इसी तरह खुदावंद तुम्हारी बाबत खुश होगा कि वो तुम्हें हलाक और नेस्तो नाबूद कर डाले और तू उस सरजमीन से जिसका तू मालिक होने जानता है जड़ से उखाड़ डाला जाए। और खुदावंद तो उससे सब कौमों के दरमियान ज़मीन से इस सिरे से उस सिरे तक तितर बितर कर देगा, और वहाँ तू गैर माबूदों की जो लकड़ियाँ और पत्थर हैं, जिससे ना तू और ना तेरे बाप दादा वाकिफ थे, परस्तश करेगा। इन आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिया से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ख़बरदार किया है कि अगर वो अहकाम इलाही तोड़ेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक गैर कौम दूर से उन पर चढ़ आएगी और उनका मुहासरा करेगी। मुहासरे के वक्त कहत और वबा पड़ेंगे, आखिर उनके शहरों की फसीलें तोड़ दी जाएंगी, बादशाह कैद करके ले जाया जाएगा, कौम जलावतन करके दूर इलाकों में भेज दी जाएगी। ये पेशगोई उन दो फसादों में से जिनका कुरान करीम ने भी जिक्र किया है, पहले फसाद की निस्बत है। ये पहले फसाद की निस्बत है। ये सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, इसके ये माने हैं कि हमने एक वही के ज़रिए बनी इसराइल को आइंदा आने वाली मुसीबत से खबर दी थी, मगर अफसोस कि फिर भी वो होशियार ना हुए। दरअसल पहले बताने से गरज होशियार करना होता है। होशियार करने के दो मकसद होते हैं, इंसान कोशिश करे बच जावे, अगर ना बचे तो उस पर हुज्जत पूरी हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के मुतल्लिक़ फरमाया कि तुम पहले लोगों के तरीके पर अमल करोगे, यानी यहूदियों के तरीके पर, और बाद हदीस में है कि यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे, मगर अफसोस के बावजूद होशियार कर देने के मुसलमान भी इस आफत से ना बच सके। अब इस पेशगोई के पूरा होने का हाल बताता है। फरमाता है कि जब पहले वादे का वक्त आ गया तो ऐ बनी इसराइल, हमने तुम पर ऐसे लोग गालिब कर दिए जो सख्त जंग करने वाले थे, और वो आए और तुम्हारे घरों में घुसकर उन्होंने तुमको हलाक कर दिया, और वो वादा पूरा हुआ होकर रहने वाला था, या ये कि हमारा वादा पूरा ही हो गया। जिन दो अज़ाबों के मुतल्लिक़ इस आयत में खबर दी गई है, इसका जिक्र कुरान करीम में दूसरी जगह यूं है, लोइन अल्लाज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरयम। इस आयत से मालूम होता है कि एक दफ़ा हज़रत दाऊद के बाद अज़ाब आया और एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अज़ाब आया, क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम आए ने उस वक्त यहूद बिगड़े हुए थे, और हज़रत दाऊद ने ये, हज़रत दाऊद 200 साल पहले हुए हैं, उन्होंने ये खबरदार किया था। पहले अज़ाब का हाल बाइबल में यूं मालूम होता है कि यहूद हज़रत मूसा के बाद ताकतवर हो गए थे। यहूदी मूसा के बाद बहुत ताकतवर हो गए थे, हत्ता कि हज़रत दाऊद के ज़माना में एक ज़बरदस्त हुकूमत की बुनियाद पड़ गई थी, जो उसके बाद भी एक अरसा कायम रही और आखिर आस्ता आस्ता कमज़ोर होती गई। आखिरी ज़माना में बाबल के शुमाल के इलाका में बसने वाली अशूरी कौमों ने उनको शिकस्त दी। ये कौम नैनवा की बादशाह थी। उन्होंने यहूद को अपना बाज गुजार बना लिया। इसके बाद नेकू एक मिस्र का शहजादा था,
उसने असूरियों को शिकस्त दे दी और वो नैनवा की बजाय मिस्रियों के जहाज गुजार बन गए। 600 साल कबल मसीह के करीब, 600 साल हजरत ईसा के से पहले, हजरत दाऊद से करीबन 400 साल के बाद यर्मिया नबी की मार्फत उनको उनकी खराबियों पर अल्लाह ताला ने फिर मुतनब्बे किया, फिर ख़बरदार किया और उनके गुनाहों पर उन्हें फिर तंबीह की और फरमाया अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो वो जो तुम्हारे लिए जलावतनी की पेशगोई थी वो टला दी जाएगी, मगर वो बात ना आए। ये यर्मिया बाब 7। आखिर अल्लाह ताला ने बाबलियों को उनके अजाब के लिए मुसल्लत किया। ये वाक़या बाइबल की किताब नंबर 2 सलातीन बाब 5 में यूं लिखा है, शाह बाबल बनु कद नज़र ने और उसकी सारी फौज ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। आयत नंबर 1, और उसका मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा बहुत देर तक रहा। उस वक्त यरूशलेम का बादशाह सदकिय्याह था। जब मुहासरा ने तूल पकड़ा तो शहर के अंदर गला कम हो गया। लिखा है तब शहर टूटा, यानी बाइबल की फौज ने फसील तोड़ दी। आखिर लोग एक तरफ दरवाज़ा खोलकर भागे। सदकिय्याह बादशाह भी भागा मगर पकड़ा गया। उसकी आंखें निकाल ली गईं और आंखें निकालने से पहले उसके बेटों को उसके सामने हलाक किया। फिर उसके पाँव में बेड़ियां डालकर बाबल ले गए। इसके बाद शाह बाबल ने अपने एक अफसर बनु जरदान को यरूशलेम भिजवाया। उसने कहा खुदावंद का घर और बादशाह का कसर यानी महल और यरूशलेम के सारे घर, हाँ हर एक रईस का घर जला दिया गया। और कुश्तियों के सारे लश्कर ने जो जलदारों के सरदार के हमरा था उन दीवारों को जो यरूशलेम के गिरद थीं गिरा दिया। बाकी लोगों को जो शहर में छोड़े गए थे और उनको जिन्होंने अपनों छोड़ के शाह बाबल की पनाह ली थी, तमाम जमात के बकिया 7 बनु जरदान जलवादारों का सरदार पकड़ कर ले गए। ये यहूदियों की तारीख है और ये कहानी बड़ी लंबी है। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा के लिए रखते हैं कि इससे आगे फिर आइंदा इंशाअल्लाह आपको ये कहानी सुनाई जाएगी। ये जो नबियों की ये जो जगह है ना फ़लस्तीन, ये असल में पाक लोगों की जगह है। यहाँ पाक लोग ही नेक लोग, क्योंकि यहाँ नबी बहुत हुए हैं, लेकिन तारीख़ कैसे अपने आप को दोहराती है और इसके आगे इंशाअल्लाह फिर जल्द ही आपको आगे की तारीख़ बताई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।